नमस्कार गुरुजी, नमस्कार नीराताई गुरुमा और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अनुजा अविनाश गोखले बैंडुप मुंबई में रहती हूँ। मैं लाइब्रेरियन तरीके काम एक स्कूल में काम गुजराती स्कूल में मैं काम करती हूँ और अंतरयोग से मैं 2020 मई महीने में श्री विद्या शिविर से मैं जुड़ी हूँ और तब से मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव आए हैं। मेरा हेल्थ वेल्थ रिलेशन सब में बहुत सारे बदलाव आते गए हैं और वो इतने आश्चर्यकारक है कि हम लोग जान नहीं पाते कि ऐसे डॉक्टर भी नहीं कर सके। उतना हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया। पहले एक तो मन अशांत था मेरा, रात को नींद नहीं लगती थी, तो रात को हमेशा गोली लेने पड़ती थी सोने के लिए, तो वो भी मेरी बंद हो गई। फिर डायबिटीज और थायराइड वो भी प्रॉब्लम थे मेरे। तो डायबिटीज जब भी 2020 में ज्वाइन किया तभी मेरा 300 to 80 तक शुगर रहता था और अभी मेरा वो 150 140 इतना शुगर नॉर्मल लेवल पे आ गया है और वो कंटिन्यूस इतना ही रहता है गए 6-7 महीने से। और थायराइड भी पहले था, थायराइड के लिए गोली लेनी पड़ती थी और वो गोली भी मेरी बंद हो गई है, थायराइड की गोली। और वेट भी ज्यादा था, वो भी प्राणायाम और आसन करने के बाद वो भी वर्ल्ड पीस मेडिटेशन में करने के बाद वो भी मेरा कम होते गया और बहुत सारा चेंज मेरे लाइफस्टाइल में आ गया। और साधना में 1:30 बजे तक रहती हूँ तो भी दूसरे दिन में 6:30-7 बजे उठने के बाद भी मेरी नींद पूरी हो जाती है और पूरा दिन मैं एनर्जेटिक लगती हूँ। ऐसा थकान या कुछ ये नहीं लगता है। इतना सारा बदलाव मेरे हेल्थ में और ये आ गया और माइंड भी शांत हो गया है। मैं कहाँ गलत गई थी ये पहले कभी पता नहीं था, वो ढूंढने में मैं शुरू हो गई कि अभी बाकी ये ठीक है मेरा बराबर है, लेकिन ये क्यों आया, ये रोग मुझे क्यों आया वो मुझे मालूम पड़ा। थैंक यू। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते नीता ताई, नमस्ते एवाई टीम और सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानसी देसाई, मैं बोरीवली मुंबई से हूँ। सितंबर 2020 से मैं अंतरयोग से जुड़ी हूँ। अंतरयोग से जुड़ने के पहले की मेरी ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे बदलाव आ गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सभी स्तरों पर ये बदलाव दिखाई दिया। पहले लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, रिलेशनशिप में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, तनाव थे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं थी और उसकी वजह से मेंटल पीस नहीं था, फिजिकल प्रॉब्लम्स थे। लेकिन गुरुजी ने शिविर करवाए, साधनाएं करवा के ली, उसके बाद बदलाव आने लगा। मुझे पहले आँखों से कम दिखता था, मुझे इनबॉर्न कैटरैक्ट्स थे, लेकिन साधना करने के बाद और गुरुजी के साथ जो उन्होंने सब साधनाएं करवा के ली, टीचिंग सिखाए, उसके बाद ये बदलाव आने लगा। मेरी विजन अभी पूरी तरह से रिस्टोर हो गई है, नॉर्मल हो गई है और बाकी के जो भी फिजिकल प्रॉब्लम थे वो भी चले गए। काम करते समय एक आनंद का अनुभव आने लगा है, इफेक्टिविटी बढ़ गई है, एफिशिएंसी बढ़ गई है, एक मेंटल पीस आ गया है। बहुत सालों से शादी नहीं हो पा रही थी, शादी का योग नहीं आ रहा था, लेकिन इस साल शादी हो गई और मुंबई में घर भी ले पाई। ये सब गुरुजी की कृपा है, उनकी कृपा से ही ये सब हो रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं थी, लेकिन अभी श्री विद्या करने के बाद, साधना करने के बाद वो भी आने लगी है। मेरी जो म्यूज़िक एकेडमी है उसकी ग्रोथ हो रही है, अच्छी तरह से बढ़ रही है। मेरे जो पैशन है म्यूज़िक, सिंगिंग, वो भी अच्छी तरह से अभी बढ़ रही है, तो एक आनंद का अनुभव हो रहा है। गुरुजी ने जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग पर अभी चलते रहना है। गुरुजी आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य, प्रणाम नीताताई, रूपाताई, पल्लवीताई और सभी एवाई टीम को मेरा सादर प्रणाम और सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नागपुर से डॉक्टर ज्योति प्रदीप टुंडुलवार और अगस्त 20 से मैं अंतरयोग फाउंडेशन से जुड़ गई हूँ। मेरे रेफरल है मंगेश तोड़कर जी।
आचार्य हमें ज्ञान खंड देते हुए कैसे डिफरेंट साधनाएं लेते हैं जिससे हमारा क्लींजिंग होता है, हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटी रहती है वो कैसी चली जाती है, हमारे अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो सब अनुभूति शुरू हो गई थी। और जो शास्त्र सीखने की इच्छा थी मेरे मन में, वो तो यही आके मेरी पूरी हो रही है। उसी दौरान मुझे जो अनुभव हुआ कि आचार्य हर वक्त कहते हैं कि ये अंतरयोग फाउंडेशन में आना एक वन वे एंट्री है, और उसी तरीके से मेरा जर्नी भी शुरू है। और बिना मांगे जिंदगी में जैसे सदगुरु का आना क्या होता है, सदगुरु हमारे लिए क्या क्या करते हैं, हमारी जिंदगी की एक दिशा किस तरीके से वो अलग खुशियों से, अनुभूति से भर देते हैं, ये सब अनुभूति मुझे यहाँ आके मिल रही है। और मेरा अनुभव आज आपको जो होलिस्टिक हीलिंग आचार्य हमें साधनाओं दे के करवाते हैं, उसकी अनुभूति मैंने क्या ली, ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी 2015 में वेट्रोरेटिनल सर्जरी लेफ्ट आई की हो गई थी। मुझे मैक्युलर इडीमा का डायग्नोसिस हुआ था, और मैं एक आयुर्वेद डॉक्टर होने के नाते मैंने उसके लिए बहुत कुछ पहले देखा कि क्या हो सकता है, मगर उस टाइम मुझे कुछ थेरेपी के बारे में पता नहीं चला। तो नेचुरली मेरे घर में 2-3 आय सर्जन हैं, तो फिर उन्होंने मुझे ये सर्जरी करने का सलाह दिया और मैंने 15 में की। और उसके वजह से क्या हुआ था कि जो हमें रिकवरी के लिए स्टेरॉयडल ड्रॉप्स दिए जाते, तो वो डिपेंडेंसी हो गई थी मुझे। और जब वो ड्रॉप्स हम बंद करते हैं तो मेरी आँख फिर से लाल होके, सूजन होके, पानी आता था। तो ये नेचुरली एक 8-9 मंथ्स आफ्टर ऑपरेशन का मेरा ये सिलसिला चलता रहा। उसके वजह से मुझे एक और साइड इफेक्ट झेलना पड़ा कि मेरे लेफ्ट आई को अर्ली कैटरेक्ट हो गया। फिर उसकी भी सर्जरी मुझे करनी पड़ी थी 16 में, और उसके बावजूद भी 19 में मुझे फिर से वो रिकरेंस बताया गया, क्योंकि आँख मुझे जो विजन का प्रॉब्लम मेरा चल ही रहा था। और ये गणेश विद्या और उसके दौरान से जो मेरा अंतरयोग के साथ जुड़ना हुआ, तो वो होलिस्टिक हीलिंग की अनुभूति उसी दौरान मुझे मिली। और मेरी आंख चेक करने के लिए मैं गई, तो उन रेटिनल सर्जन ने मुझे बताया कि बोले बेटा तेरी ये आंख रेटिनल सर्जरी के बाद इतना कुछ देख पा रही है, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और उन्होंने वो रिकवरी कितने % हुई है ये बताने के लिए उनकी बात मैं बता रही हूँ आपको। बोले कि अगर समझ ले कि किसी आदमी को अगर कैंसर होता है और उसमें से वो पूरा रिकवर होता है, वैसे ही तेरी आँख के साथ बात हुई है कि तेरी आँख को समझो कैंसर हुआ था और उसमें से वो पूरी रिकवर हुई है। ये सब सुनने के बाद तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुई थी। और मैंने जैसे बताया कि आचार्य हम या सदगुरु हमारे जीवन में बिना मांगे हमारे लिए क्या क्या करते रहते हैं। आचार्य हर वक्त हमें बोलते हैं कि जो मैं करता हूँ वो आपको दिखता नहीं है, और जो आपको दिखता है वो मैं करता नहीं हूँ। ये सब अनुभूति मैं अभी अंतरयोग में आने के बाद ले रही हूँ।